हेलो स्टूडेंट्स, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई होंगी। अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके कक्षा जो 12 है, 12th क्लास, उसके राजनीति विज्ञान का जो पेपर है वो किस तरह का आएगा। लगभग आप देख सकते हैं 48 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे 45 मिनट का समय होगा। तो उसका एक तरह से मॉडल पेपर आप समझ सकते हैं। इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रश्न और उत्तर दोनों मैं आपको बताऊँगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में भी आ सकते हैं आपके। पहला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य क्यूबा का मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था। तो इसका सही जो उत्तर है वो है 1962 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, 1917 की जो रूस की क्रांति थी उसके नायक कौन थे। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा ए लेनिन। तीसरा प्रश्न है, भारत का सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर किस देश के साथ विवाद रहा है। तो वो रहा है पाकिस्तान के साथ। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। चौथा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो इसका सही आंसर है ए ट्राइगली। पांचवा प्रश्न है, भारत पाक विभाजन के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। तो वो रजवाड़ों की संख्या थी 565। इसका सही उत्तर होगा ब 565। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था। तो इसका सही उत्तर था, उस समय देखो उदारीकरण नहीं था। उदारीकरण 1990 के बाद में आया था, जब शीत युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में आया था। तो इसका सही उत्तर होगा उदारीकरण। इसके बाद में आपके अभ्यास के प्रश्नों के बाद में आएंगे रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न। तो रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है, भारत में सन 1977 में बनी गैर कांग्रेस सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इन दोनों में से आपको बताना है। तो इसमें सही उत्तर होगा मोरारजी देसाई। आठवां प्रश्न है, कौन सी पार्टी है वो लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही थी। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन से सन में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। तो इसका सही उत्तर 1953। अधिनियम जो बना था वो 1956 में बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है वो 1953 में हुआ। इसके बाद में है, द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि रही थी वो थी 1939 से 1945। ये इसका सही उत्तर है। यहाँ आ जाएगा 1939 और यहाँ आ जाएगा 1945। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन कौन सा था। तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारसा पैक्ट। नाटो तो था, वो बनाया गया था अमेरिका के द्वारा। और यहाँ आ जाएगा सही उत्तर वारसा पैक्ट, जो कि बनाया गया था सोवियत संघ के द्वारा। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता किस किस के मध्य हुआ था। भारत और पाकिस्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा, रिक्त स्थान में आ जाएगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों के नाम लिखिए। तो जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न था, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों के नाम लिखिए। तो गुट निरपेक्ष जो संस्थापक देश है उनमें एक तो है भारत, जिसमें से थे जवाहरलाल नेहरू। एक है, एक मिनट दोबारा आपको बता दूं मैं, इसका प्रश्न संख्या ये 13 है। एक तो है भारत, उसके बाद में भारत से जवाहरलाल नेहरू थे। एक थे मिस्र से थे नासिर। एक था यूगोस्लाविया, इससे थे टीटो, मार्शल टीटो। यूगोस्लाविया आके मात्रा लगाना इसमें। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट जो है, इतने देशों के बाद में अगला देश जो है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के थे सुकर्णो और घाना, जिसके थे एनक्रुमा। ये 5 थे, वैसे 3 माने जाते हैं, ये 5 थे। इसके बाद में प्रश्न संख्या है 14, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1 जनवरी 1995 में। तो ये 14वें प्रश्न का उत्तर हो गया, 1 जनवरी 1995। 15वां है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। ये हुए थे देखो 24 अक्टूबर 19
1951 से शुरू होकर के फरवरी 1952 तक चले थे। अगर सीधा केवल सन लिखना हो तो ये 1952 माना जाता है, लेकिन ये 24 अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुए थे। 16वां नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी है, वो इसके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री 16वें का। 17वां प्रश्न है प्रिवी पर्स से क्या आशय? ये आपको पता होगा, जो रजवाड़े थे वहाँ जो भारत जब आज़ाद हो गया तो उसके बाद में इनको जो पेंशन भत्ता है लोकतांत्रिक रूप से इनको मिलता था, तो वो प्रिवी पर्स कहलाता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया था। तो ये आप पाठ्य पुस्तक में देख लें। इसके अलावा मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं? तो जब यूरोप में आर्थिक सुधार के लिए 1948 के लेकर के 1952 तक जो अमेरिका है, द्वितीय विश्व युद्ध में हालत ख़राब हो गई थी यूरोप की, तो यूरोप में आर्थिक सुधार के लिए अमेरिका ने उनमें आर्थिक सहयोग जो दिया वो कहलाता है मार्शल योजना। ये सभी एक एक अंकों के प्रश्न है। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न है, तो इसमें कुल कोई 5 प्रश्न हल करने हैं, 50 शब्दों तक उनके जवाब देने हैं। तो 19वां प्रश्न है गोरबाचेव द्वारा सोवियत संघ में सुधार के 2 कारण बताइए। आप पाठ्य पुस्तक में देखें, थोड़े बड़े प्रश्न हैं। 20वां है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन कौन सी चुनौतियां थी भारत के सामने? क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था? नियोजन के शुरुआती दौर में कृषि बनाम उद्योग है, इस कथन का वो स्पष्ट करना है। 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन है, वो क्यों हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के प्रमुख मुद्दे हैं, वो कौन कौन से हैं? तो ये है आपके लघुतरात्मक प्रश्न। इसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न जब देखेंगे तो इसमें पहला है भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आम चुनाव में एक दल प्रभुत्व के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। ये इसके अथवा में है। 27वां प्रश्न है गुटनिरपेक्ष क्या है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका को सविस्तार से समझाइए। अच्छा, इसके अलावा इसके साथ में एक और प्रश्न जो है अथवा में, वो है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताइए। 28वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का उल्लेख करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। और वहीं दूसरी साइड में जो प्रश्न है वो है भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के वर्ष को ज़्यादा महत्वपूर्ण पड़ाव क्यों माना जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पेपर भी मैं आपको सब्जेक्टों के बताऊँगा।